नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कुंडली से पहली संतान जो आपकी पहली संतान है उसमें कोई सोसाइडियल टेंडेंसीज के योग तो नहीं है, या उसकी आयु कैसे चेक करते हैं। ये बेसिक एक फॉर्मूला है। जैसे ये पिता की कुंडली है, जैसा आप ये देख रहे हैं, ये पिता की कुंडली है। पिता की कुंडली में ये पंचम भाव जो है वो पहली संतान के बारे में देखा जाता है। ठीक है, ये पंचम भाव कुंडली में दूषित होता क्या है, ये पहली संतान है और उससे सेकंड घर जो होता है ये इसकी आयु का घर होता है। ठीक है, यहाँ पर और इससे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये अष्टमेश ज्योतिष में सेकंड हाउस और 8वां घर किसी की भी आयु को चेक करने के लिए देखा जाता है। यहाँ पर कुंडली में सबसे पहले देखिए कि कुंडली में ये सेकंड हाउस मतलब पंचम भाव, ये फिफ्थ हाउस, पहली संतान का आयु का प्लैनेट जो है उसमें राहु केतु या इस तरह का नीच का मंगल तो नहीं बैठा है। ठीक है, दूसरी चीज ये चेक किया जाता है अष्टमेश, इससे 8वां 1 2 3 4 5 6 7 8 8वें घर में इस तरह से मंगल राहु इसकी स्थिति, ये केतु की दृष्टि, इस तरह के योग। और दूसरी चीज लगन लॉर्ड, ये पंचम भाव जो पहली संतान है उसका ये सोल का लॉर्ड हुआ, आत्मा का लॉर्ड हुआ, उसके शरीर का लॉर्ड हुआ, उसका प्लेनेट की स्थिति भी देखी जाती है कि ये दूषित तो नहीं है। ठीक है, जैसे इस कुंडली में मैंने अभी आज प्रिडिक्शन किया तो मुझे लगा कि ये वीडियो बनाऊं ताकि जनता भी जाने इस बारे में। इस कुंडली में जब मैंने कुंडली बनाई तो मैं एकदम आश्चर्यचकित रह गया मैं कि इस कुंडली में तो पहली संतान की मृत्यु का योग बनता है। जब मैंने अभी मैं आके आपको ट्रांजिट्स भी दिखाता हूँ। कुंडली में ये जो देखा पंचम भाव देख रहे हैं गुरु है, जबकि गुरु शुभ ग्रह माना जाता है। मीन, ये 12 नंबर जो देख रहे हैं, 12 नंबर इसको मीन राशि कहते हैं, उसका मालिक बृहस्पति ही है। लेकिन ये जो मैंने पिंक और पिंक किया है, देखिए गुरु वक्री भी मैंने लिखा है। वक्री का मतलब अपने से एक घर पीछे वो देखेगा, तो अपने से एक घर पीछे देखेगा तो केतु से दूषित है। और लेकिन इस घर में बैठा हुआ है नंबर 2 में, नंबर 2 और नंबर 7, ये नंबर 2 और नंबर 7 ये वृषभ राशि और ये तुला राशि, इसका मालिक शुक्र ही है। शुक्र स्वग्रही अपनी राशि में बैठा है, लेकिन वो मंगल और राहु से दूषित है। और केतु देखिए मंगल राहु 7 नंबर को दूषित कर रहे हैं, और यहाँ पर गुरु भी नंबर 2 में बैठा है। मतलब पिंक और पिंक का मतलब ये हुआ कि ये मंगल राहु सीधा गुरु को दृष्ट कर रहे हैं, मतलब इस सोल को दृष्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हुआ क्या, पहले एक नक्षत्र भी आपको बताऊं। कुंडली में देखिए लगन स्वामी मंगल जो यहाँ पे ये जो मैंने लिखा है, क्योंकि पिता की चार्ट बनाई थी तो पिता की चार्ट में मंगल जो है राहु के नक्षत्र में था। नक्षत्र चार्ट देखिए आप, नक्षत्र चार्ट के अंदर मंगल 7 डिग्री का स्वाति नक्षत्र में है और राहु स्वाति नक्षत्र में है 7 डिग्री और 9 डिग्री, मतलब ये बहुत क्लोज कॉम्बिनेशन है। स्वाति राहु का ही नक्षत्र है जो कि सबसे खराब नक्षत्र माना गया है, जो कि अगर कुंडली में किसी भी प्लैनेट के साथ में इस तरह का स्वाति या आद्रा का नक्षत्र का प्लैनेट बैठ जाए तो उसकी क्वालिटी खत्म कर देता है, डिक्रीज कर देता है। हुआ क्या, इस कुंडली में मंगल राहु दोनों स्वाति नक्षत्र में है, जो मैंने ये रेड एरो ऐसे करके दी है, ये नेगेटिव दिखाने के लिए की है। ठीक, तो बच्चे का जो अष्टमेश आयु का प्लेनेट है वो मंगल और राहु से दूषित हुआ, और मंगल की दृष्टि भी है, सप्तम दृष्टि और अष्टम दृष्टि। तो ये सप्तम दृष्टि से इसने दूषित कर दिया केतु को, चंद्रमा को। चंद्रमा मन का कारक है। ठीक है, तो कुंडली में मंगल राहु और केतु दूषित हुए, और मंगल राहु ने दूषित कर दिया, शुक्र को भी दूषित कर दिया। ज्योतिष में फॉर्मूला है वेन एवर टू मेलेफिक्स, मंगल को पाप ग्रह ही माना गया है, और जब वो राहु के नक्षत्र में चला जाए, आद्रा जैसे और स्वाति नक्षत्र में चला जाए, तो और दूषित हो जाता है। और वो राहु के साथ में भी बैठा हुआ है, तो ये एक अंगारक योग भी बना जिसने इसको भी दूषित कर दिया शुक्र को, और इसने बृहस्पति को भी दूषित कर दिया, क्योंकि ये दोनों शुक्र की राशि में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो हुआ क्या, इस बच्चे ने सुसाइड कर लिया। क्लास 10th में पढ़ता था, इसने प्रेम प्रसंग में सुसाइड कर लिया। देखिए जब मैंने कुंडली डिकोड की तो जब मैं ये ट्रांजिट, ये मैं थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, ये ट्रांजिट आप देख रहे हैं, यहाँ पर मंगल, ये मंगल की महादशा आई। मैंने पीछे बताया कि मंगल दूषित कर रहा है उसको। ठीक है,
ये मंगल आप देख रहे हैं दूषित कर रहा है, मैंने बताया। यहाँ पर मंगल की महादशा जो जैसे ही शुरू हुई स्वाति नक्षत्र की राहु के साथ में, उसके बाद जैसे ही बृहस्पति इंटर किया 24 अगस्त 2011 में, पहले मंगल में जब राहु आया तो बच्चे को मूड स्विंग्स और ये सारी चीज़ें शुरू हो गई। ये लव अफेयर में पड़ा जिसने इसको दूषित कर दिया आयु लॉर्ड को। और 24 अगस्त 2011 आते आते उसने बच्चे ने सुसाइड कर लिया, जो कि बहुत बड़ा स्टेप है। और इस तरह से क्योंकि आयु लॉर्ड दूषित था, ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आयु लॉर्ड दूषित था मंगल राहु से, और यहाँ पर गुरु को, सोल के प्लैनेट को दूषित हुआ। और कुंडली में पहली संतान का पंचम भाव देखा जाता है उसके इमोशंस के बारे में। तो 1 2 3 4 5 यहाँ पर आप देख रहे हैं जो इमोशंस का कारक, वैसे चंद्रमा इमोशंस का कारक वैसे भी माना जाता है, और इस कुंडली में भी पंचम भाव इमोशंस का कारक प्लैनेट है चंद्रमा, जो कि केतु से दूषित है और राहु की दृष्टि में, मंगल की दृष्टि में है। तो पाप ग्रह की दृष्टि में होने से इस बच्चे ने मंगल की महादशा में आने से, मंगल की महादशा पिता की शुरू हुई और उसमें जैसे ही राहु इंटर किया, ये इमोशनली बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस में आ गया और इसने सुसाइड कर लिया। प्रेम प्रसंग में आकर के क्लास 10th का बच्चा, हाई स्कूल पढ़ रहा था, इस बच्चे ने सुसाइड कर लिया। तो जब भी आप बच्चे की कुंडली, अगर बच्चे के बारे में आप जानना चाहते हैं, अगर आपके बच्चे में भी इमोशनल टेंडेंसीज हैं, बहुत इमोशनल बच्चा है, तो उसकी कुंडली अवश्य मुझे दिखाएं, क्योंकि मैं ये सारी चार्ट बना करके मैं आपको बता पाऊंगा कि कहीं आपकी कुंडली में ऐसी कोई संतान का कोई घटना दुर्घटना का योग तो नहीं बनता कि आप इतना प्यार करेंगे, इतना बच्चों को पुचकारेंगे ज़िंदगी और पढ़ाई लिखाएंगे, और इस तरह के ग्रहों की वजह से बच्चा सुसाइड कर ले या दुर्घटना का शिकार हो जाए। तो ये वाकई दुखद है। लेकिन ये चीज़ मेरे सामने आई थी जब मैंने प्रेडिक्शन करना शुरू किया, मुझे लगा ये कि ये ज़रूर आपके साथ साझा करना चाहिए, तो इसलिए मैंने छोटा वीडियो बनाया इसका। ठीक है मित्रों, ये बहुत सी चीज़ें और भी जानी जाती हैं कुंडली में कि ग्रह लगन का लॉर्ड कैसा है। ये तो क्योंकि बच्चे की कुंडली, ये मैंने पिता की कुंडली प्रेडिक्शन किया, उसमें बच्चे का प्लैनेट मैंने देखा तो वो दूषित था। ठीक है, तो जब बच्चे की कुंडली बनेगी उससे भी पता चल जाएगा, उसमें भी ऐसे ही प्लैनेट्स होंगे, जो कि चंद्रमा दूषित होगा केतु के साथ में, इमोशंस का कारक, और ऐसे ही मंगल राहु की दृष्टि लगन को दूषित कर रही होगी, और 2nd और 8th हाउस बच्चे की कुंडली में भी दूषित होगा, तो मृत्यु का योग बना। ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। मित्रों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे जुड़ें, मैं नीचे व्हाट्सअप नंबर डाल दे रहा हूँ, और आप मुझे व्हाट्सअप पे जुड़ें। मेरे यहाँ अपॉइंटमेंट बुक होती हैं, तो आप अपॉइंटमेंट आप मेरे साथ व्हाट्सअप पे जुड़ें, मैं आपको फीस कार्ड भेज दूंगा और अकाउंट की डिटेल्स भेज दूंगा। आप अकाउंट में ट्रांजैक्शन करिए, उसके बाद आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं, यूट्यूब पे भी जुड़ सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे भी हैं, आप उस पर भी जुड़ सकते हैं। और व्हाट्सअप तो मैंने नंबर आपको बताया, आप उस पर जुड़ें। और आपके बच्चे की कुंडली में या आपकी कुंडली में कुछ ऐसा योग है, और अगर कुंडली में लक्ष्मी के बारे में जानना चाहते हैं कि कोई लक्ष्मी योग तो नहीं आ रहा, तो वो भी कुंडली से पता चलता है। और शिक्षा का योग भी पता चलता है, असेट्स कितने बड़े बनाएंगे उसके बारे में भी पता चलता है। मतलब ज़िंदगी के सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ वी ऑल आर पपेट्स, हम सब ग्रहों की कठपुतलियाँ हैं। ग्रह जैसे जैसे दशाओं में आते हैं, इस तरह से दशाओं में आते हैं, वैसे वैसे हमारी ज़िंदगी चलती है। ख़राब ग्रह आता है तो सुसाइड कर लेते हैं, अच्छे ग्रह आते हैं तो लोग राजा बन जाते हैं, बड़े बड़े विधायक मंत्री सांसद बन जाते हैं। ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।